हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग नया चीज़ सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। टॉपिक का नाम है विच वन इज़ लार्जर। तो ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बच्चे को मिल जाते हैं जहाँ पर दो एक्सप्रेशन दिया जाता है और या दो नंबर दे दिए जाते हैं, लेकिन उनका एक्सपोनेंट इतना बड़ा होता है और बेस अनइक्वल होता है, तो बच्चे जो है वो अंदाज़ा नहीं कर पाते। कभी कभी बेस अनइक्वल रख के पावर को भी अनइक्वल कर देते हैं और उसमें फिर बताना पड़ता है कि बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। अगर बेस इक्वल हो, पावर डिफरेंट हो तो हम लोग इजीली बता सकते हैं, और अगर पावर डिफरेंट हो और बेस इक्वल हो तो भी इजीली बता सकते हैं। प्रॉब्लम हैपेंस कहाँ होता है, जब बेसिस अनइक्वल हो जाए और पावर में भी डिफरेंट आ जाए क्वांटिटीज़, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले स्मॉल पावर को सोचते हैं और उसके बाद फिर सम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, पहला क्वेश्चन जो है ये 1.0005 होल पावर 2000 है। तो इसको मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जो भी आपको ईजी लगे आप उसको ज़रूर से फॉलो करें। तो मेरा पहला अप्रोच है बाइनोमियल अप्रोच। तो इसमें मैं करने वाला क्या हूँ कि इसको 1 प्लस ये वाला को मैं लिख दे रहा हूँ 2000, ठीक है ना। तो ये पावर में हो गया आपका 2000। अब आपको कैलकुलेट करना है दोनों में से कौन बड़ा है। तो हम लोग को क्या पता होता है कि 1 प्लस एक्स होल पावर एन जो है, इसको हम लोग लिख पाते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल एंड एक्स स्क्वायर, ऐसे करके चलते जाते हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज़ है आपको जो दिया गया है, इसमें एक्स 1/2000 है और ये पॉजिटिव नंबर है, एन का वैल्यू जो है वो 1000 है और ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स आने वाले। तो इसको जैसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 हो गया और ये पावर से मल्टीप्लाई हो गया 2000 इंटू 1/2000, और उसके बाद वाला क्वांटिटी अपने को लिखना नहीं है क्योंकि वो सारे पते पॉजिटिव टर्म आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैंसिलेशन करके आपको 2 प्लस सम पॉजिटिव नंबर और मिल जाएंगे, तो वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो बिटवीन दो नंबर आपको क्या पता चला कि ये नंबर जो है अपना पहला वाला जो नंबर है, बिटवीन दो में पहला वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। उम्मीद करते हैं आपको ये मज़ा आया होगा। अब अगर आपको ये बाइनोमियल अप्रोच नहीं पता है, ये बाइनोमियल फार्मूला नहीं पता फॉर एनी इंडेक्स, तो आप फिर एक फ्रैक्शंस क्रिएट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शंस आ गया, मेथड 2 में आपको दिखाना चाहते हैं, जिसको मैंने नाम रखा फ्रैक्शन अप्रोच। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 1 प्लस 1/2000 जो है ना, ये कितने बार है पहले आप देख लीजिए, 2000 बार है। तो इसका मतलब इसको अगर कोई मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे तो 1/2000 ये एक बार लिखेगा, फिर ऐसे करके उसको लिखना होगा 1 प्लस 2000 बार। तो टोटल उसको ये वाला फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2000 बार लिखना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फ्रैक्शन छोटा होगा, कौन सा फ्रैक्शन से ये छोटा होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शंस का आप डिनोमिनेटर बड़ा करते जाइए, न्यूमरेटर को फिक्स रखिए, डिनोमिनेटर बड़ा करते जाइए, तो वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। तो जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ऊपर का क्वांटिटी फिक्स रहेगा, जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ऊपर का क्वांटिटी अगर फिक्स रहा, तो ये याद रखना है फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। ये याद रखना आपको, फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। ये भाई मीट क्यों नहीं रहा है, रुको इरेजर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ये मिट गया। तो मैं अब एक जो काम मैं करने वाला हूँ कि मैं एक ऐसा फ्रैक्शंस क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है ना। एक ऐसा फ्रैक्शंस क्रिएट करेंगे जो इस फ्रैक्शन से छोटा हो। तो पहला वाला फ्रैक्शन को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ 1 प्लस 1/2000। दूसरा वाला फ्रैक्शंस को मैं चेंज कर दिया, उसका डिनोमिनेटर मैंने लिखा 1 बाई और यहाँ पर डाल दिया 2001। अब मुझे बताओ ये फ्रैक्शंस, ये इसका पहला वाला, इसका सेकेंड फ्रैक्शन भी सेम ही है ना, 1/1 प्लस 2000। अब ये सेकेंड फ्रैक्शन और ये सेकेंड फ्रैक्शन को कंपेयर करो, छोटा कौन, ये छोटा। क्यों, 2001 बड़ा है और वो डिनोमिनेटर में। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो फ्रैक्शन है ये आपका ग्रेटर ही रहेगा। तो साइन ऐसा हो गया, ये वाला पूरा प्रोडक्ट ग्रेटर देन, और ऐसे करके आप चलते जाइए। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन फिर क्या लेना है आपको, 1 प्लस 1 बाई, ये 2001 है तो 2002 डाल दीजिए। ऐसे करके आपको मूव करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। कहाँ तक जाना है, 1 प्लस 1/3999 तक। अब ये जो RHS आया है इसको कैलकुलेट कर लेते, इवेल्युएट कर लेते। 2000 प्लस 1 2001 बाई 2000 इंटू 2001 प्लस 1 2002 बाई यहाँ पर 2001। आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, 2002 प्लस 1 2003 बाय 2002, ठीक है ना। ऐसे करके चलते रहिए आप, लास्ट में पहुंच जाएंगे कितने में, 4000 में बाई 3099, 3999। तो आप देख सकते हैं ये डायगोनली सारे टर्म कट जा रहे, तो भाई ये भी तो किसी से कटेगा। तो ऊपर बच गया क्या आपका 4000 और नीचे बच गया 2000, तो कैंसिलेशन होके क्या आ गया 2। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन राइट हैंड साइड।
तो आप इसको दो अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा भी अगर आपको कुछ ज्ञान हो या आता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ख़ुद भी सॉल्व करें भाई। मैथमेटिक्स एक फ़न वर्क है, हमारे स्कूल में फ़न वर्क करते हैं हम लोग, आप लोग भी करें, ठीक है ना। चलिए भाई, इस टाइप का एक सम्स है जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ 100 का पावर 99, 99 का पावर 100, मतलब इसका बेस का डिफरेंस 1 होता है, पावर का डिफरेंस में भी 1 होता है। ऐसी टाइप के सम्स को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक होता है ई अप्रोच, मतलब मैंने नाम रखा है, ऐसा कोई अप्रोच वगैरह है नहीं, इंटरनेट में खोजना मत, मिलेगा नहीं। कैलकुलस अप्रोच और एक फ्रैक्शनल मैंने फ्रैक्शन फॉर्म करके अप्रोच। तो भाई मैं दो अप्रोच आपको दिखाने वाला हूँ, तीसरा अप्रोच फ्रैक्शंस वाला आप अपने से ट्राई करना, आप अपने से ट्राई करना। तो पहला मेरा अप्रोच है ई अप्रोच। तो ई अप्रोच को समझ लेते हैं। ई मतलब यहाँ पर वो जो लॉग में हम लोग ई रैशनल नंबर यूज़ करते हैं ना, बेस में ई, वही वाला नेचुरल लॉगरिदम का ई। तो सारे बच्चे इसके वैल्यू तो जानते होंगे भाई। इसके वैल्यू है 2.718। तो भाई प्यार से आप 2.72 ही रख लो। तो चलो आपको बताना ये दोनों में से कौन बड़ा है। कोई भी बड़ा हो, हम लोग को क्या, हम लोग को तो सम सॉल्व करना है कि नहीं। चलो 99/100। अब क्या मैं इसको एक पावर में लिख सकता हूँ एक छतरी के नीचे, तो एक छतरी के नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं। एक छतरी के नीचे लिख दीजिए, नीचे का एक पावर एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है। इसको आप डिवाइड दीजिए 1 + 1/99। अब यहाँ पर 99 और ये हो गया 1/99। अब भाई आप इसको जो है बेफिक्र होकर एक्सपैंड कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर बाइनोमियल अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा चीज़ एक समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप लोग शायद ये लिमिट से वाकिफ़ है कि अगर लिमिट मान लेते x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 1 + 1/x होल पावर x, 1 + 1/x होल पावर x, इसका वैल्यू e आता है, इसका वैल्यू e आता है। जितने भी आप लार्ज ले लें, इन्फिनिटी को टेंस करवा दे, हमेशा इसका वैल्यू ई आएगा। ई का मतलब यही वाला ई 2.728। तो भाई ये तो भाई पक्का है कि ये कुछ भी कर ले, जितना भी आप इसको एक्सपैंड कर दो, चीर फाड़ कर दो, इसका वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, ये कभी भी भाई ई से बड़ा नहीं हो सकता। हम तो इन्फिनिटी तक लेके गए पावर को, यह तो पावर जो है 99 तक ही है। तो होगा क्या, ये पूरा वैल्यू ई से छोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और नीचे में 99 है। ई एक ऐसा नंबर है 2.72 वाला नंबर, और उसको 99 से डिवाइड करो भाई 1 से छोटा। तो आपके पास नंबर क्या था, 100 का पावर 99 और 99 का पावर 100। तो ये भाई लेस देन 1 आ गया। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 100 का पावर 99 लेसर देन 99 का पावर 100। समझा पा रहा हूँ बेटा, समझा पा रहा हूँ, क्लियर है। कोई डाउट, रद्दी बराबर भी डाउट, 0.1% डाउट, चलो कुछ भी नहीं है। कैलकुलस अप्रोच लगाते हैं। कैलकुलस अप्रोच में अगर आप मान के देखिए, ये जो सम्स है इसमें आप एक चीज़ गौर करके देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों तरफ आप मतलब इसको एक नाम दे देते, अगर x = समथिंग बोल देते 100 पावर y, अब जैसे ही लॉग लेंगे ये बाहर आ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि लॉगरिदम कहीं से अगर यूज़ कर पाए तो इसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक लॉगरिदम फंक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को ये भी पता है कि लॉगरिदम का इन्वेंशन ही हुआ था वो रिप्रेजेंटेशंस और कैलकुलेशन वगैरह को इजी करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग याद रखना, हम लोग लॉगरिदम लिखते हैं, हम लोग इसी के लिए लॉगरिदम डिस्कवर किए। तो यहाँ पर भाई एक लॉगरिदमिक फंक्शन ले लेते हैं। कौन सा फंक्शन, एक लॉगरिदमिक फंक्शन y = आपका ले लेते हैं log of x, और इसके नीचे में डाल देते हैं एक x, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये कैसा फंक्शन है ये देखते हैं भाई। लॉग को डिफाइन करना है तो लॉग को तो पॉजिटिव करना होगा पहले आपको, मतलब 0 से इन्फिनिटी ले लेते हैं डोमेन। अब ये कैसा फंक्शन है कैसा पता चलेगा, इसमें बेटा कैलकुलस का हेल्प लगने वाला है। विदाउट कैलकुलस तो हम नहीं बता सकते, तो पहले आप कैलकुलस ले लो, dy/dx कर दो, तो 1/x मल्टीप्लाई विथ x माइनस x इंटू लॉग x का तो डिफ्रेंशिएशन पहले कर दिया था। यहाँ पर एक तो सिंपली x बैठेगा, नहीं भाई 1 बैठेगा, x का डिफ्रेंशिएशन गलत किया था, 1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। अभी आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस log of x बाय x का स्क्वायर।
और इसको अब जैसे मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 बनाएंगे तो ये आपको दे देगा कि x इजिकल टू ई होने से ये 0 होता है डेरिवेटिव। ये अगर हम लोग 0 कर दे तो दिस विल इम्प्लाई x इजिकल टू ई। तो ई में ये फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं, मैक्सिमा देता है या मिनिमा देता है। तो आप यहाँ पर ई है, ई से कोई भी बड़ा वैल्यू ले लो, मान लो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में x के जगह ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर जैसे डालेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव हो जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ऊपर में नेगेटिव साइन आ गया 1 - 2, 1 - 2 मीन्स -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आ गया साइन, ये साइड में ई से छोटा लेने से पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा हो गया, पहला पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, मतलब मैक्सिमा दे रहा है आपको। तो ई में फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमा है, ई में फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमा है, मतलब ई के बाद अब जब जाएंगे ना कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, कर्व डिक्रीजिंग है, कर्व डिक्रीजिंग है, याद रखिए। ई के बाद व्हेन x ग्रेटर देन ई देन व्हाट यू हैव एफ डैश एक्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा ले ले कि 100 बड़ा होता है 99 से, ठीक है ना, 100 बड़ा है 99 से, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, log ऑफ 100, log ऑफ 100 ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पर बेस अपना क्या है, अपना बेस ई है, ठीक है ना, log x बेस ई, ओके। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको इसमें मिलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने पास 2 नंबर है ना, log x बाई एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए आप log 100/100 अगर लेंगे हम लोग, log 100/100 ये ले लेते हैं। ये आपका फंक्शन है, सॉरी भाई मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा खांसी है भाई, बर्दाश्त कर लेना। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ log 100/100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन log ऑफ 99/99। तो जैसे ही आप log हटाएंगे उससे पहले तो मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे भाई। तो ये 99 को इधर भेजो, 100 को इधर भेजो, क्योंकि log 100 ग्रेटर देन है 99 से, तो log इंक्रीजिंग फंक्शन है ना अपना, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये एफ एक्स डिक्रीजिंग है, लेकिन ओरिजिनल log तो इंक्रीजिंग है। तो ये तो ग्रेटर हुआ, शायद बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, ये log वो लोग गंडोगल कर देंगे, तो फिर से समझा देते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, log कैसा फंक्शन है, log x इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ ना, अगर 100 ग्रेटर देन 99 है, 100 अगर ग्रेटर देन 99 है तो मेरा log ऑफ 100 भी ग्रेटर देन log ऑफ 99 ही होगा। अब इसको डिवाइड अगर हम कर दें, ये वाले नंबर को अगर मैं अब एक काम करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए इतना तो पार्ट आपका क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आपका फंक्शन कैसा है, y इजिकल टू log x/x, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब अगर आप यहाँ पर इनपुट डालते हैं, यहाँ पर इनपुट देते हैं log 100/100, ये आउटपुट है, x की जगह मैंने 100 बैठाया और एक बार x की जगह 99 बैठाया, ठीक है ना। तो ये बड़ा वाला इनपुट में छोटा वैल्यू देगा, बड़ा वाला इनपुट में छोटा वैल्यू दे देगा, क्योंकि कर्व आपका डिक्रीज करे जा रहा है, ठीक है ना, कर्व आपका डिक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। देखो भाई एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देखना है, 100 तो ग्रेटर देन 99 है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, अपना ज़्यादा वैल्यू पे ये वाला जो वैल्यू आएगा और ये वाला जो वैल्यू आएगा, ये दोनों में ये वैल्यू बड़ा तो है, लेकिन log x/x के फॉर्म में और कर्व डिक्रीजिंग है, जब आप e के बाहर जा रहे हो तो ये बेचारा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर 99 ले लो, 99 टाइम्स ऑफ log 100 लेसर देन 100 टाइम्स ऑफ log 99। अब दोनों तरफ से आप log को हटा दो, तो 100 का पावर 99 लेसर देन 99 का पावर 100, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है। आपने इनपुट क्या दिया 100, आपने ये फंक्शन में एफ ऑफ 100 निकाला, एफ ऑफ 100 और एक बार निकाला एफ ऑफ 99। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ज़्यादा वैल्यू डालने पे छोटा वैल्यू देगा, तो ये लेसर देन 99 होगा। क्लियर हो रहा है।
अब इसी फंक्शन को, इसी सम्स को आपको सॉल्व करना और एक मेथड में जो फ्रैक्शन अप्रोच है, जो मैंने पहले दिखाया था, उसी में आप कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 का एक पावर दिख रहा है आपको, 9 का पावर 4 to 9 है, और यहाँ पर 3 का पावर 3 to 9 है। अब बताना है आपको इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो भाई कौन सा बड़ा है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो यार। ये 3 है, इसका पावर 3 है, और 3 को 3 बाई मल्टीप्लाई कर दो तो ये 27 है। अब ये वर्सेस कौन है, इसके अगेंस्ट में कौन खड़ा है, 3 का स्क्वायर खड़ा है और 99। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दोनों का बेस सेम है 3 3। अब जो है पावर में कंपेयर करना होगा 299, क्योंकि बेस सेम हो गया तो बेस को हटा दो। अब बेटा देखना है कि ये दोनों में से ग्रेटर कौन है। अब देखना है ये दोनों में से ग्रेटर कौन है, क्या लगता है ये दोनों में से कौन ग्रेटर है, एनी आइडिया, ये दोनों में से कौन ग्रेटर हो सकता है, और कैसे आगे बढ़े। यस, अब एक काम आप कर सकते हो भाई, इसको लिख दो 2, इसको आप लिख दो 3 का स्क्वायर 9, और 1 2 3, और 3 या 4 कितना था यार, ये गलती हो रहा है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, वर्सेस 3 का पावर 27। तो भाई ये दोनों तरफ से इसको माइनस कर देते हैं। तो अभी आपके पास क्या है, 2 इंटू 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये है आपका 1111 को, वर्सेस यहाँ पर 3 का पावर 25। तो ये तो यार 2000 से 3000 के बीच में आएगा, और ये तो बहुत ही करोड़ों करोड़ों सब पार हो चुका है, ये तो बहुत ही लार्जर नंबर है भाई। तो बड़ा वाला ये है बिग बॉस, बिग बॉस। क्योंकि यहाँ से आप इजीली देख सकते हो ना, आप यहाँ से देख सकते हो 3 का पावर आप 4 ले लो ना 81, और यहाँ पर 3 का पावर फिर 4 ले लो 81। तो भाई 81, 3 का पावर आप 8 लेके देखो तो कितना हो जाएगा, 81 इंटू 81, 81 इंटू 81, ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा जो 1600 के आसपास जाएगा। तो मैं तो सिर्फ अभी 3 का पावर 8 तक ही गया हूँ, 3 का पावर 8 तक ही गया हूँ, उसमें इतना बड़ा नंबर हो गया। तो 10 लेने से मतलब और 9, तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, आप देख के ही बता सकते हो। तो 3 टू द पावर 25 इज़ फार मोर लार्जर देन दिस वन, इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर वो है। ठीक है ना, देखो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ये पावर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, छोटा है, इजी भी है, इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ज़्यादा नहीं, 3 का पावर 10 तक निकाल लो भाई, 3 का पावर 10 तक अगर कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने अप्रोच जो दिखाया वहीं से आपको करना है, कोई ज़्यादा हाथी घोड़ा करना तो है नहीं। 3 का पावर 10 देख लो आप, ये भाई 60,000 कुछ आता है। 3 का पावर 10 तक गया, 9 ही गए तो बहुत ज़्यादा हो गया, 59,049 ऐसा कुछ आ जाता है 3 के पावर 10। तो क्या कैलकुलेट करना है भाई, यही बिग बॉस है अपना। ठीक है ना, तो चलो ये सम्स को अब देखते हैं थोड़ा सा। ये भूकाल वाला सम कौन सा है यार, भूचाल ला दिया है। 2 2 2 2, 4 2 है सर में, 4 3 है, तो भाई सबका 2 पहले निकालो यार, इसका यहाँ से भी 3 निकाल दो, सबको 11 में कन्वर्ट करो, वर्सेस यहाँ से भाई 3 निकालो और यहाँ से 2 निकालो। अच्छा यार, अब एक काम करो, ये जो 11 11 वाला क्वांटिटी है ना, इसको एक नाम दे दो, इसको एक प्यारा सा नाम दे दो, आप लैम्डा कर दो। तो ये कैसे लिखेंगे, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा का पावर 3 लैम्डा, डरना मत, वर्सेस। अच्छा लैम्डा से डर लगता है, पहले क्यों नहीं बताया, पागल सामने बैठ के मैच कर रहा, लैम्डा से डर लगता है। तो चलो भाई इसको एक्स डाल देते हैं, तो ये हो गया आपका 2x, पावर हो गया 3x, वर्सेस ये हो गया 3x और पावर हो गया 2x। अब भाई इसको आप ब्रेकअप करो, तो 2 का पावर आप ले लो 3x इंटू एक्स का पावर 3x, वर्सेस 3 का पावर 2x इंटू एक्स का पावर 2x। अब ये 3 का पावर 2 क्या देता है, 8 देगा आपको, 8x, और ये क्या दे देगा भाई, x का पावर 3x, वर्सेस कौन बड़ा है, 3 का पावर 2 9x, और ये देगा आपको x का पावर 2x। तो एक काम करते हैं यार, इसको कैंसिल करके यहाँ से x ले लेते हैं। तो ये हो गया अभी अब तक के लिए आपके पास 8x इंटू एक्स, और वर्सेस यहाँ पर आ रहा है आपके पास 9x। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो
अब एक काम करते भाई, अब अपना एक्स को डालते हैं। 8 का पावर एक्स का वैल्यू क्या है, 111 ओके 111, और यहाँ पर 9 एक्स का वैल्यू 111 ओके। चलो ठीक है, यहाँ पर मेरे पास था एक्स का पावर 2x, यहाँ पर एक्स के पावर एक एक्स रह जाएगा यार। 8x पावर x वर्सेस 9 पावर x। अब बड़ा कौन है, 8 इंटू वो वोकाली वाला नंबर लिख डालो वर्सेस 9, वही यार यहाँ पर एक और होगा, 75 वाला नंबर छूट जाता है अपने से। 8888 लो बेटा, इसके पावर ले लो 4 वर्सेस 9 इसके पावर 4। अब बताओ यार कौन बड़ा, ये इतना है, ये बेस देख लो आप, पावर तो सेम मैंने कर दिया, जिसका बेस बड़ा वही बड़ा। तो 888, तो ये बड़ा मतलब पहले वाला नंबर बड़ा, 2222 पावर 33333 वही नंबर बड़ा है। तो यार फर्स्ट नंबर बड़ा है, इसको लिख लो 2222 पावर 3333 ग्रेटर देन 3333 पावर 2222। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना यार, तबीयत ठीक नहीं है तो इसी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको मेरी खांसी की वजह से, थोड़ा सा टॉलरेट कर लो यार, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आपकी दुआ साथ रही तो। यार ये तो बहुत ही अजब सा नंबर है, 31 का पावर 12 और 17 के पावर 17। आपको याद, अब बताना इसमें से कौन बड़ा है। अब यार ना बेस इक्वल है ना पावर में कुछ सिमिलरिटी है, तो इस टाइप के जो इनइक्वालिटी होते हैं, इसको मान लो a पावर समथिंग n1 दे दिया, b का पावर समथिंग n2 दे दिया, तो आप भाई कुछ ऐसा रिलेशन लाओ कि इसको c तक पहुंचा दो। मतलब a और c में एक रिलेशन लाओ, फिर इसको आप लेके आओ c तक लेके आओ। आप इसको दिखा दो, कुछ एक रिलेशन दिखाओ कि ये c से छोटा है, और फिर ये भी दिखा दो आप कि ये भाई ये कुछ एक रिलेशन c है और ये d तक है, मतलब ये d से भी छोटा है, b d से भी छोटा है, और c d से जो है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का कभी क्वेश्चंस है जहाँ पर आप कुछ कर नहीं पा रहे, बेस इक्वल है, पावर अनइक्वल है, सब अनइक्वल हो गया है, तो भाई एक नंबर मान लेते a n1 है और एक नंबर b n2 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो यार, सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लेके जाओ कि आप प्रूव कर दो कि ये c से छोटा है। इसको यार कुछ करो 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 करो, इसको लेके जाओ, अब इसको आप प्रूव कर दो कि ये d से छोटा है, और फिर आप प्रूव कर दो यार कि d जो है c और d में एक रिलेशन लेके आओ, c और d में ये c से छोटा है, ये d से छोटा है, मान लेते एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, ये अपना c है, ये अपना d है, और ये अपना a है और ये अपना b है, यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n2 है, ठीक है ना। तो मैंने दिखा दिया c से छोटा है, और b को मैंने यहाँ पर लेके आ गया, b जो है 5 से छोटा है, मतलब सी डी में कुछ आपको रिलेशन लाना होगा, आइदर सी डी से बड़ा हो या डी सी से बड़ा हो, तो फिर हम लोग रिलेशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यही अपना टारगेट होता है, ठीक है ना। मैं तो सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा दिखा देते हैं, और उसी से फिर डी को भी अपना छोटा बी को भी छोटा दिखा देते हैं, तो हो जाएगा इनइक्वालिटी प्रूफ। 31 एक ऐसा नंबर है जो देखो, एक इसके क्लोज़र में एक नंबर है जो बहुत ही शानदार सा नंबर है, वो है 32। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो अपना टारगेट क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा नंबर से एक्सपोनेंट के फॉर्म में जिसको लिख पाए उससे छोटा दिखा देते हैं। तो ये अपना कितना हो गया, 2 का पावर 5, लेकिन 31 का पावर 12 है, तो आपको स्टार्टिंग करना है स्मॉलर पावर से, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा देना है, दोनों तरफ 12 ले लो, 60, ये 60 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो यार, 17 है इसका पावर, 17 है, 17 का पावर 17, ओके ना। अच्छा 16-17 में एक रिलेशन होता है, 16 और 17 एक का डिफरेंस में है, 16 और 17 एक का डिफरेंस में है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं कि इसको लेते हैं 17 का पावर 17, ठीक है ना। अब 17 का पावर 17, तो ये तो बेटा बड़ा होगा 16 का पावर 17 से, ये 16 का पावर 17 से बड़ा होगा, यस और नो, यस यस। अब ये 16 का पावर 17, तो 2 का पावर 4 इंटू 17 से बड़ा, 17 का पावर 17, 16 का पावर 17 से बड़ा, और ये बेटा 16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये नंबर को सिंप्लीफाई करके इजिकल टू दे दिए, इजिकल टू दे के लिख दिए, ऐसा होता है, और इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लिए 68 कर दिए।
तो 17 का पावर जो 17 है ना वो बड़ा है 2 का पावर 68 से। 2 का पावर 68 से बड़ा है, मतलब ये अगर आपके पास यहाँ पर 2 का पावर 68 है तो आपका 17 का पावर 17 यहाँ पर कहीं छुपा है। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है, इसको रिलेट करना होगा। अब हम क्या दिखाना चाहते हैं कि ये 2 का पावर 68 से ये नंबर छोटा है, तो ये 2 का पावर 60 से छोटा है, तो ये तो ऑब्वियसली भाई 2 का पावर 68 से ऑब्वियसली ये छोटा ही होगा। तो ये आपका यहाँ पर कहीं छुपा है 31 का पावर 12। समझा पा रहे क्या? तो इस टाइप से आपको करना है कि इसको आपने किसी नंबर से दिखा दिया छोटा, इसको आप किसी नंबर से बड़ा दिखा दीजिए, और फिर ये दोनों में एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट को लेके आइए, कंपेयर कर सके सो दैट, ठीक है ना, बड़ा या छोटा दिखा दीजिए, ऐसे करके करना पड़ता है इस टाइप के सम्स को। तो होप ये जो मैंने नया सीरीज़ शुरू किया है जिसमें मैं जो ओलंपियाड लेवल के NTSC जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के, जो PRMO RMO JMO जूनियर मैथ्स ओलंपियाड देते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी फंस रहे थे। तो अब उन लोगों ने एक नया सीरीज़ चालू कराया है, सर विच वन इज़ ग्रेटर और विच वन इज़ लार्जर बोल के आप एक सीरीज़ चालू कीजिए, और उन लोग के बेस में भी और भी बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। बस मुझसे जुड़े रहे, मैथ्स सीखते रहे, सिखाते रहे, और ज़िंदगी को जो है बेहतर बनाते रहे। ओके बेटा, बाय।